एक मुर्गी ने बत्तख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। खुशफहमी बीवी शौहर से, फ़र्ज़ करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं तो? शौहर हंसते हंसते ज़मीन पर गिर गया। बीवी, क्या हुआ? शौहर, मुझसे तो ये फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज़ हो। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शौहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिलेगी। बेटा, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज़ है? बेटा, गुज़रते वक्त अपने घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की। आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज़ हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने ग्राहक से माफ़ी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा। अहमक, बेवकूफ़, नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा? रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। खान साहब, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? डॉक्टर, आपके वालिद के वाइट सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पप्पू रोता हुआ बाहर गया और वापस आकर बोला, डॉक्टर वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, ये ही डाल दें। डॉक्टर, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पप्पू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। और दूसरा? पप्पू, दूसरा भी उसी ने रखा था, कोई लंगड़ा थोड़ी था वो।